हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज का विलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G के बारे में, जिसके अंतर्गत आप बहुत सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या फिर ऑर्गेनाइजेशंस या फिर फंड्स को डोनेशन देके टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वीडियो कंटेंट की। तो हम देखेंगे कि 80G में छूट के लिए क्या क्या योग्यता शर्तें हैं, क्या क्या छूट के प्रावधान है, 100% या 50% छूट कैसे ली जा सकती है, दान की सीमा क्या है, धर्मार्थ संस्थाएं व छूट की सीमा क्या है। छूट की सीमा को फिर हम उदाहरण से समझेंगे, संस्थाओं के प्रकार व छूट को देखेंगे, सरकारी स्कूलों को दान में छूट के बारे में बात करेंगे, 80G सेक्शन में छूट के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है और 80G के अंतर्गत छूट लेने के लिए किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 80G सेक्शन क्या होता है। 80G सेक्शन के अंतर्गत मिलने वाली छूट दान से संबंधित होती है। जब आप किसी भी एजेंसी को या गवर्नमेंट को या किसी भी फंड में डोनेशन देते हैं तो ये छूट आप ले सकते हैं। कुछ ऐसे वेलफेयर फंड होते हैं या फिर एजेंसीज होती है या फिर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनको दिए गए डोनेशन को आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G के अंतर्गत डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकते हैं। हालांकि दिए गए डोनेशन कुछ निर्धारित फंड्स के लिए ही मान्य होते हैं। कहने का मतलब यह है कि सभी डोनेशन 80G के अंतर्गत डिडक्शन के लिए योग्य नहीं होते हैं। केवल कुछ निर्धारित फंड ही ऐसे होते हैं जिनमें डोनेशन देके आप 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट को क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं 80G के अंतर्गत लेने वाली छूट से संबंधित योग्यता शर्तों के बारे में। इस डिडक्शन का क्लेम तभी किया जा सकता है जब आपके द्वारा दिया गया डोनेशन ऑनलाइन हो, चेक से हो, ड्राफ्ट से हो या फिर नगद के रूप में किया गया हो। लेकिन खास ध्यान देने वाली बात यहां यह है कि 2000 रुपए से ज्यादा की केस अमाउंट पर यह छूट आपको नहीं मिलेगी। बहुत सारी खाद्य सामग्री, कपड़े आदि के माध्यम से किया गया दान भी इस रिडक्शन के लिए योग्य नहीं होता है। बहुत सारे विदेशी ट्रस्ट या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया डोनेशन भी इस छूट के लिए योग्य नहीं होता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G में निर्दिष्ट कुछ दान 100%, कुछ 50% और कुछ बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के डिडक्शन के लिए पात्र होते हैं, जिनके स्टडी हम आगे इस वीडियो में आसानी से करेंगे। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जिन पर 100% छूट मिलती है और कौन सी संस्थाओं पर 50% छूट मिलती है डोनेशन की राशि पर। तो इनकम टैक्स में छूट के आधार पर इन संस्थाओं को हम मुख्यतः 2 क्लासेस में बांट देते हैं। पहली क्लास की बात करते हैं तो 100% छूट आपको मिलती है। ये ऐसी संस्थाएं होती है जो केंद्र या फिर राज्य सरकार की ऐसी स्कीम जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया हो कि दान करने पर दान की गई राशि की 100% छूट मिलेगी। यानी कि ऐसी संस्थाओं में या फिर ऐसे फंड्स में आप डोनेशन देके जितने अमाउंट का आप डोनेशन देंगे उतने अमाउंट पर टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। बात करें सेकंड क्लास की तो इसमें 50% ही आपको छूट मिलती है। केंद्रीय या फिर किसी भी राज्य सरकार के अलावा अन्य कोई भी संस्था या फंड जिसने इनकम टैक्स सेक्शन 80G में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, ऐसी संस्थाओं में डोनेशन देके आप डोनेशन दी गई राशि के 50% अमाउंट पर टैक्स में छूट को क्लेम कर सकते हैं। अब हम इन संस्थाओं को 4 क्लासेस में बांटकर ढंग से 80G के अंतर्गत छूट के प्रावधानों को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे क्लास की या ऐसे फंड्स या एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ये ऐसे फंड्स होती है या संस्थाएं होती है जिनमें दान की गई राशि की कोई लिमिट नहीं होती है और
दान की गई राशि के बराबर यानी कि 100% अमाउंट छूट के योग्य होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने दान 1 लाख रुपए का किया है ऐसी किसी संस्था को, तो आप छूट भी 1 लाख रुपए के अमाउंट पर आसानी से ले सकते हैं। तो ये हो गई पहली क्लास। इसमें जितना चाहे आप दान कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, और जितना चाहे अमाउंट, जितना आपने दान किया है उस पूरे अमाउंट पर टैक्स में छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। बात करते हैं सेकंड, ऐसी संस्थाएं या फंड्स जिनमें दान दी गई राशि की तो कोई बाध्यता नहीं होती, परंतु छूट की सीमा दान की गई राशि का 50% ही होती है। यानी कि ऐसे फंड्स या फिर एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें डोनेशन की कोई लिमिट नहीं होती, आप जितना चाहे अमाउंट डोनेट कर सकते हैं, लेकिन टैक्स में जो डिडक्शन आपको क्लेम करना है वो आप अपने डोनेशन की गए अमाउंट के 50% पर ही क्लेम कर सकते हैं। इसको समझते हैं, एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए किसी भी ऐसी संस्था को दिया गया है जो इस कैटेगरी के अंतर्गत आती है, तो ऐसी श्रेणी में की संस्थाओं में आपको 50,000 रुपए पर टैक्स में छूट मिलेगी, जबकि आपने डोनेशन 1 लाख रुपए का दिया है, यानी कि 50% छूट पर ही आप क्लेम ले सकते हैं। बात करते हैं तीसरी क्लास की। तो ऐसे फंड्स या फिर संस्थाएं जिनमें दान की गई राशि की 100% छूट तो मिलती है, परंतु दानकर्ता की कुल वार्षिक आय यानी कि टोटल एनुअल इनकम के 10% तक ही छूट मिलती है। यानी कि कुल वार्षिक आय के 10% से अधिक राशि की छूट नहीं मिलती है। ये ऐसी संस्थाएं होती है जिनमें आप जितना अमाउंट डोनेट करेंगे उसके 100% पर टैक्स में छूट को आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो अमाउंट आपकी सैलरी टोटल एनुअल इनकम के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बात करते हैं पहले उदाहरण की। मान लीजिए कि आपकी टोटल एनुअल इनकम है 10 लाख रुपए है। आपने डोनेशन दिया है ऐसी संस्था को 1 लाख रुपए, तो इसमें 100% आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी टोटल एनुअल इनकम के 10% जितना ही है, ज्यादा नहीं है। तो आपको पूरे 1 लाख रुपए के अमाउंट पर टैक्स में छूट मिलेगी। बात करते हैं एग्जाम्पल सेकंड की। मान लीजिए आपकी टोटल एनुअल इनकम है 10 लाख रुपए और डोनेशन की जो राशि है वो आपने दी है 1,20,000 रुपए, लेकिन यहां जो आपको छूट मिलेगी वो 1 लाख रुपए ही होगी, जो आपकी टोटल एनुअल इनकम की 10% है। इससे ज्यादा के अमाउंट पर आप टैक्स में छूट नहीं ले सकते, भले ही आपने कितना ही ज्यादा डोनेशन दिया हो। अब सपोज आपने 2 लाख रुपए यहाँ पे डोनेशन दे दिया और आपकी टोटल एनुअल इनकम जो है 10 लाख रुपए है, तो आप 1 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट यानी कि जो एक्स्ट्रा 1 लाख है उस पर आपको टैक्स देना होगा, और 1 लाख रुपए जो 10% है आपकी टोटल इनकम का, वो टैक्स में छूट ले सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ क्लास की। ऐसे फंड्स या संस्थाएं जिनमें दान की गई राशि आपकी टोटल एनुअल इनकम के 10% तक होनी चाहिए, और ऐसी क्लास में दान की गई राशि के 50% पर ही छूट मिलती है। ये ऐसी संस्थाएं या इंस्टीट्यूशंस या फिर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनमें आप डोनेशन भी आपकी टोटल एनुअल इनकम के 10% राशि से ज्यादा का नहीं कर सकते, और जितना आप डोनेट करेंगे आपकी टोटल एनुअल इनकम के 10% या उससे कम, उस राशि के 50% राशि पर ही आपको टैक्स में छूट मिलेगी। उदाहरण की बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे कि अगर आपकी टोटल एनुअल इनकम है 10 लाख रुपए और आपने अपनी इनकम का 10% मैक्सिमम 1 लाख रुपए डोनेशन ऐसी संस्था को दे दिया है, तो वहां पर आपको जो टैक्स में छूट मिलेगी वो 50,000 रुपए मिलेगी, जो आपके डोनेशन का 50% है।
अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। अगर आपने 80,000 रुपये किसी ऐसी संस्था को डोनेशन दिया है, जबकि आप वो ऐसी श्रेणी में आती है कि आपकी इनकम के 10% तक आप डोनेशन दे सकते हैं, तो आपकी इनकम का 10% हुआ 1 लाख रुपए। आपने डोनेशन दिया 80,000 रुपये, फिर भी आपको छूट मिलेगी आपके डोनेशन की राशि के 50% राशि पर, तो 40,000 रुपये पर आप टैक्स में छूट को क्लेम कर सकते हैं। तो ये चारों क्लास थी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऐसे फंड्स की जिनमें कितना कितना टैक्स में अपन छूट क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस में कितनी कितनी छूट हम ले सकते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। इन डोनेशंस या इन फंड्स में आप डोनेशन करके 100% तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और जितना चाहे आप बिना किसी लिमिट के डोनेशन कर सकते हैं। जिनमें कुछ ऐसे हैं कि जैसे नेशनल डिफेंस फंड है, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल फंड है या पीएम केयर्स फंड है, नेशनल चिल्ड्रंस फंड है, जिला साक्षरता समिति है, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी है, यूनिवर्सिटी और एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस है, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल है। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं। ये यहाँ पे मैंने नाम लिखे हैं केवल रेफरेंस के लिए। इसकी पूरी लिस्ट आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये जो फंड्स है या ट्रस्ट है, इनको आप डोनेशन देके 50% टैक्स में छूट को क्लेम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये केवल मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ नाम दिए हैं। आपको कंप्लीट लिस्ट इनकम टैक्स की वेबसाइट पे देखनी है। पूरा डॉक्यूमेंट आपको वहां पे मिल जाएगा, पूरा गाइड आपको वहां पर मिल जाएगा। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जैसा कि हमने पहले बताया, आप बिना किसी लिमिट के डोनेट कर सकते हैं, लेकिन डोनेशन की राशि के 50% राशि पर ही आप क्लेम कर सकते हैं टैक्स में छूट को। बात करें तीसरी क्लास की, तो यहां पर आप 100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपकी इनकम के 10% से ज्यादा डोनेशन नहीं दे सकते हैं। और ऐसी सरकारी या स्थानीय संस्थाएं जो फैमिली प्लानिंग के प्रमोशन का कार्य करती है, इसके अंतर्गत आती है। बात करते हैं लास्ट क्लास की, जिसमें आप अपनी टोटल एनुअल इनकम के 10% राशि तक का डोनेशन दे सकते हैं और डोनेशन की गई राशि के 50% राशि पर टैक्स में छूट को क्लेम कर सकते हैं। किसी सरकारी या फिर स्थानीय संस्था जो फैमिली प्लानिंग के अतिरिक्त कोई अन्य समाज सेवा करती है, इसके अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं सरकारी विद्यालयों में, गवर्नमेंट स्कूल्स में डोनेशन करने पर छूट के बारे में। राजस्थान में गवर्नमेंट स्कूल्स में आप डोनेट करके डोनेशन की गई राशि की 50% राशि पर छूट में क्लेम कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया है, जो ज्ञान संकल्प पोर्टल है राजस्थान सरकार का, उस पर ये लिखा हुआ है कि डोनेट टू ए स्कूल गेट टैक्स एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 80G, और डोनेट फंड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में अगर हम डोनेशन देंगे तो डोनेशन की गई राशि के 50% तक हम टैक्स में छूट को क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि 80G के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम करने के लिए मुख्य शर्तें क्या होती है, क्या क्या चीजें अपने पास होनी चाहिए। आपके द्वारा डोनेशन किया गया है, उसकी जो रिसिप्ट आपको मिलेगी उस पे बहुत सारी जानकारियां लिखी हुई होनी चाहिए, जैसे कि जिस संस्था को आपने दान दिया है उसकी सील के साथ में वो रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। रसीद पे रसीद संख्या लिखी होनी चाहिए। इनकम टैक्स सेक्शन 80G के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन संख्या उस पर लिखी होनी चाहिए। रसीद पर 100% या 50% छूट की सीमा का अंकन भी होना चाहिए। दानकर्ता का पैन कार्ड होना चाहिए, प्राप्तकर्ता का पैन कार्ड भी होना चाहिए। डोनर तथा दान लेने वाली संस्था का पता होना चाहिए और बहुत सारी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
अगर कोई हो तो वो भी उस पे रिसिप्ट पे लिखी हुई होनी चाहिए, तभी आप एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट को क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं दान करने से पहले या दान करते समय ध्यान देने योग्य मुख्य बातें, ताकि आपको फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो। किसी भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन में दान करने से पहले यह जरूर पता कर ले कि उसमें दान करने पर कितनी छूट आपको मिलेगी, उसकी कैलकुलेशन आपको पहले कर लेनी चाहिए। इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के अंतर्गत टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए आपके पास संस्था की ओर से दी गई रसीद प्राप्त होनी चाहिए। आपको ये पहले कंफर्म कर लेना चाहिए कि आप जिस संस्था या ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दे रहे हैं आपको रिसिप्ट मिलेगी या नहीं। संस्था से जो आप रसीद ले रहे हैं उस पर पूर्व में वर्णित सूचनाएं या फिर जानकारी लिखित होनी चाहिए, जिनकी हमने अभी पहले बात करी थी। वो सारी इंफॉर्मेशन उस रिसिप्ट पे होनी चाहिए। चैरिटेबल ट्रस्ट को दान करते समय हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वह ट्रस्ट टैक्स अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है या नहीं और सामाजिक कार्य में लगा है या नहीं है। ऐसे ट्रस्ट जो सामाजिक कार्य में नहीं लगे हैं, टैक्स अथॉरिटी से रजिस्टर्ड नहीं है, उनमें कभी भी डोनेट नहीं करें। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।